अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो अब इसमें स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये पार्ट नंबर 1 पे अगर गौर करें तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये स्क्वायर फॉर्म इनका बन सकता है। तो यहाँ पे देखें 4 जो है ये 2 और यहाँ पे x का यहाँ पे 2 2s are 4 होता है, यानी ये स्क्वायर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। जबकि ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर बनता है और ये जो 4 है ये 2 आ जाएगा, 2 2s are 4। तो ये देखें 81 y की 4, तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 9 का स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पे ये y की जो 4 है तो ये y की 2 यहाँ पे आ जाता है और ये 2। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये वाला 2 9 का और यहाँ पे ये जो है इनको हमने ब्रैकेट के ऊपर लिख देना होता है स्क्वायर फॉर्म में, जबकि ये जो y के ऊपर 2 है इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो स्क्वायर का फार्मूला होता है ये होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये और यहाँ पे 2, इसके थर्ड जो टर्म होती है 2 के साथ ये a और ये b जो हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह ये इक्वल आ जाता है a प्लस b होल स्क्वायर के। हमने क्या करना है कि हमारे पास ये वाली 2 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में, थर्ड टर्म हमने खुद बनानी है और फिर इसको हमने क्लोज करना है। तो थर्ड टर्म हम बनाते हैं 2x की 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 9y की 2 इसका होल स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का, इसके साथ इन दोनों टर्म्स को ये स्क्वायर के बगैर लिखना है। ये जो ब्रैकेट के ऊपर 2 है ये हमने नहीं राइट करना। 2x की 2 इंटू 9y की 2। अब ये जो टर्म हमने बनाई है ये देखें बच्चों इस क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने अपने पास से लिखी है, प्लस फॉर्म में लिखी है। तो इसको हम माइनस में भी लिखेंगे, बिल्कुल यही टर्म कंप्लीट लिखेंगे। 2 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 9y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट फार्मूला बन गया है इसके अकॉर्डिंग। तो हम इनको अब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे क्लोज फॉर्म में जिनके स्क्वायर होते हैं सिर्फ उनको आगे लिखा जाता है, यानी ये 2x की 2 और ये 9y की 2 इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाता है, ये जैसे राइट साइड है। तो माइनस ये वाली जो टर्म है ये भी रहती है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 2s are 18, 18 2s are 36 और इसके साथ x का स्क्वायर है और इधर से y का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पहली टर्म को लिख लेना है, जबकि ये जो सेकंड है इसको हम फिर फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, यानी इसको स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे इसकी। तो ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर हो जाता है और इसके साथ ये जो x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, इन तीनों का ये जो 2 है ये हमने ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे राइट कर देना है। अब ये देखें ये एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा हमने इनको प्लस में यहाँ पे लिख देना है और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस लिख देना है। तो इस तरह ये स्टेप हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा और ये 6xy। फिर हमने ये दोनों टर्म्स को अब यहाँ पे इनके दरमियान में माइनस लिख देना है। 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy। इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले पार्ट्स भी इसी तरह मिलते जुलते होंगे, बस हमने क्वेश्चन पे ध्यान करना है कि इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों,
अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन बनाएं तो ये जो a की 4 है, 4 के फैक्टर बन जाते हैं a की 2 2 ज़ार 4, तो एक 2 ब्रैकेट में लिख देंगे और एक 2 ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर बनता है, जबकि ये जो b की 4 है ये 2 2 ज़ार 4 हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 8 का स्क्वायर है और इधर से b का एक स्क्वायर जो 2 है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और ये जो b के ऊपर 2 है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इस तरह ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो पहले पार्ट में लिखा था मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसकी थर्ड टर्म होती है 2ab इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो फर्स्ट वाली दो टर्म्स हैं ये हमारे पास हैं, तो ये थर्ड टर्म फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, इसको हमने बनाना है। तो क्या मेथड होता है ये हम यहाँ पे राइट करते हैं दोबारा से, प्लस 8b की 2 होल स्क्वायर। अब ये 2 फार्मूले का होता है, इसके साथ हमने इन दोनों को लिखना होता है। इधर से a की 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो है, और यहाँ पे आ जाएगा 8b की 2। अब ये इस क्वेश्चन में नहीं थी ये वाली टर्म, ये हमने अपने पास से बनाई है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। इसी को ये प्लस किया है तो इसको हम माइनस b करेंगे, यानी ये सेम लिख देंगे इंटू 8b का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज फॉर्म में कौन कौन सी टर्म्स लिखते हैं, जिनका स्क्वायर होता है। इधर से a की 2 और इधर से आ जाएगा 8b की 2 इनका होल स्क्वायर, माइनस ये वाली टर्म रह गई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 2 ज़ार 16, साथ में a स्क्वायर है और इधर से b स्क्वायर है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम वैसे ही लिख देंगे, जबकि ये जो 16 है इसको हम फिर स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे। तो 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, और ये a b इन सब का स्क्वायर हम ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों, पहले पार्ट की तरह यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस है और ये अलग अलग स्क्वायर है, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। हमने ये दोनों टर्म्स बारी बारी लिखते जाना है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिखेंगे 4ab इंटू यही वाली टर्म्स दोबारा लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस लिख देंगे 4ab। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाए। पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखें ये x की जो 4 है इसका स्क्वायर बन सकता है, तो ये x की 4 को लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर को तो बनता है, लेकिन ये जो x की 2 है इसका प्रॉपर स्क्वायर यहाँ पे नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे 16 पहले राइट कर लेते हैं जिसका स्क्वायर प्रॉपर बन जाएगा। तो ये जो 4x की 2 है इसको हम बाद में राइट करेंगे। अब ये जो फर्स्ट है x की 4, इसका x की 2 का 2 हो जाएगा, और ये जो 16 है ये 4 की पावर 2 आ जाएगा। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे, 2 के साथ ये x की 2 और इसके साथ ये जो 4 है ये इसको राइट कर देंगे। अब ये जो 4x की 2 है ये क्वेश्चन में इसको भी आपने स्किप कर देना है। अब ये जो हमने टर्म फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ऐड की है इसको हम साथ में माइनस भी कर देंगे, 2 इंटू x की 2 और ये साथ में 4 आ जाएगा। अब लास्ट पे हमने ये जो टर्म हमारी रह गई थी इसको राइट कर लेना है, प्लस 4x की 2। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, 3 टर्म्स हमारी पूरी हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज फॉर्म में कर देंगे, जिनके स्क्वायर हैं उनको हमने आगे लेके चलना है। x की 2 प्लस 4 ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे अब देखें कि ये जो 4 2 ज़ार 8x का स्क्वायर आ जाता है और ये प्लस का 4x का स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिख लेंगे
जबकि ये दो टर्म्स आ गई हैं। इनके देखें बेस सेम है, साइनें डिफरेंट हैं, तो हम माइनस कर देंगे। 8 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इसको हमने इसी तरह ही राइट कर लेना है। अब ये जो 4 है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 का स्क्वायर बन जाता है। 2x यहाँ पे देखें 4 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन में ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बनेगा और ये x का स्क्वायर। इसको हम जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये जो दोनों का ऊपर 2 है ये ब्रैकेट के ऊपर 2 लिख दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, लास्ट पार्ट्स की तरह यहाँ पे दरमियान में माइनस है और अलग अलग स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और यहाँ पे एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। यानी हमने इन दोनों टर्म्स को बारी बारी लिखते जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे अब प्लस लिखेंगे और ये 2x लिख देंगे। इसी तरह ये इनको दोबारा लिखेंगे, x की 2 प्लस 4, अब यहाँ पे माइनस लिख देना है और ये 2x आ जाएगा। इस तरह हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो x की 4 है ये प्रॉपर स्क्वायर बनता है और ये जो 1 है इसका भी स्क्वायर बन जाता है, लिहाजा ये थोड़ी डिफरेंट टर्म है, इसको बाद में लिख लें, तरतीब सीधी कर लें। अब यहाँ पे देखें कि ये इनके स्क्वायर बना लें। x की ये जो 4 है ये 2 2 ज़ार 4 होगा, जबकि 1 का स्क्वायर लिख लें तो ये 1 ही रहेगा। अब ये थर्ड टर्म को अभी आपने नहीं लिखना, पहले इसके अकॉर्डिंग फार्मूला कंप्लीट कर लें। 2 फार्मूले का इसके साथ ये x का स्क्वायर आ जाएगा और इधर से ये 1 आ जाएगा। ये जो हमने प्लस किया है पहले प्लस करना है, इसके बाद इसी को माइनस कर लें दोबारा से, ये सारी टर्म लिख लें। अब लास्ट पे ये जो टर्म हमने स्किप की थी इसको लास्ट पे लिख लें, -14x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसको क्लोज कर दें। ये जिनके स्क्वायर बने हैं इनको लेके चलना है। x की 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ये जो है इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 1 दा 2 x का स्क्वायर और माइनस का 14 x का स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म इसको वैसे ही लिख दें, +1 होल स्क्वायर, और ये जो है ये भी माइनस साइनें एक जैसी हैं, इनको प्लस कर देंगे 14 और ये 2 माइनस का 16 x का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने इस 16 x का स्क्वायर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 16 होता है 4 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कंबाइन लिख दें ब्रैकेट के ऊपर। अब ये देखें अलग-अलग स्क्वायर हो गया, दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे दोबारा ये फार्मूला लग जाएगा, एक प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। x का स्क्वायर +1 यहाँ पे प्लस लिखा, आगे ये 4x लिख दिया, तो इसके बाद ये दोबारा लिख देंगे x स्क्वायर +1, अब यहाँ पे माइनस लिख देंगे और माइनस का ये 4x। तो ये पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी इसी कैटेगरी का है। यहाँ पे देखें जिनका प्रॉपर स्क्वायर बनता है x की 4 और ये प्लस का 9y की 4, इसको पहले लिख लें और 30 वाली टर्म इसको बाद में लिख लें। तो इनके अब स्क्वायर फॉर्म में बना लें। x की 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है और ये y की 2, तो ये ब्रैकेट के ऊपर इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक 2 लिखें और ये दोनों टर्म्स को लिख दें, x का स्क्वायर और इधर से 3y का स्क्वायर। ये जो प्लस की है ये टर्म हमने बनाई है, इसको हमने माइनस भी करना है। 2x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन में थर्ड टर्म थी 30 वाली, इसको लास्ट पे लिख दें, -30 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जिस तरह हमने पिछले पार्ट किए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, जिनके स्क्वायर बनते हैं उनको आगे लिख लें, x का स्क्वायर और इधर से 3y का स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2s are 6 हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस का ये जो 30 वाली टर्म है इसको लिख दें 30x की 2 y की 2। अब अगले स्टेप में ये जो पहली टर्म है इसको तो हमने वैसे ही लिख देना है और इसके बाद ये जो है ये देखें ये 6 है, इसका बेस x की 2 y की 2, इसका बेस दोनों एक जैसे हैं तो ये 30 और 6 इनको प्लस कर दिया 36 आ जाएगा, साथ में x की 2 y की 2। अगले स्टेप में पहली टर्म को वैसे ही लिखना है, जबकि ये जो 30 है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, 6 का स्क्वायर आ जाता है, इनका जो स्क्वायर है ये इकट्ठा ब्रैकेट के ऊपर लिख दें। अब यहाँ पे भी देखें, अब दरमियान में माइनस आ रहा है तो हम इन दोनों टर्म्स को लिखते जाएंगे। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिख देंगे और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, यहाँ पे अब माइनस लिख देंगे और ये आगे 6xy आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं तो हम देखेंगे जिनका स्क्वायर बनता है उनको हम पहले राइट कर लेंगे, x की 4 और ये प्लस y की 4, जबकि ये देखें 7x स्क्वायर y स्क्वायर ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनता, इसको लास्ट पे लिख लें। अब हमने क्या करना है कि इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, x की 2 का स्क्वायर ये 2 2s are 4 हो जाता है, प्लस y की जो 4 है ये 2 2s are 4 हो जाएगा। तो अब फार्मूले का 2 इसके साथ ये दोनों टर्म्स हमने लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है x की 2 और इधर से y की 2, इसको हमने माइनस भी कर देना है, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। अब लास्ट पे ये जो क्वेश्चन के अंदर थर्ड टर्म है 7 वाली, इसको हमने लिख देना है 7x की 2 y की 2। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो पहली 3 टर्म्स को मिला के फार्मूला कंप्लीट हो जाता है तो जिनके स्क्वायर हैं उनको हमने लिख देना है, x की 2 ब्रैकेट के अंदर वाला 2 लिखना होता है, बाहर वाला 2 नहीं लिखना, प्लस y की 2, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। जबकि ये आगे इनको मल्टीप्लाई कर दें, -2x की 2 y की 2 ये वाला आ जाएगा, -7x की 2 y की 2। फर्स्ट टर्म को इसी तरह लिख दें, जबकि ये जो है यहाँ पे देखें इन दोनों के बेस एक जैसे हैं तो ये 7 और ये 2 माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये जो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, पहली टर्म को वैसे ही हमने लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, माइनस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बनता है, 3xy। अब ये जो 3 के ऊपर 2 था ये ऐसे बनेगा, ये जो इन सब का स्क्वायर है ये हम ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। अब दरमियान में देखें माइनस आ रहा है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो हमने ये दोनों टर्म्स बारी बारी लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस आ जाएगा 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे अब माइनस लिख देंगे और ये 3xy लिख देंगे। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।